कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो चलिए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। जब परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति वाले आवेश अल्प दूरी पर होते हैं तो उनके इस आवेश युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, कह रहा है कि परिमाण समान है। ठीक है, तो ये जो आवेश लिया गया है, दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इनकी प्रकृति अलग है। ठीक है, एक प्लस आवेश है तो एक माइनस आवेश है, लेकिन इनके परिमाण क्या है, समान है। इनकी अल्प दूरी यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो अल्प दूरी डी मानी गई है। ये एक दूसरे से रखे गए अल्प दूरी पर। तो कह रहा है कि इस आवेश युग्म को, आवेश युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि दो आवेश हैं तो इनको एक युग्म बोला जाएगा, यानी कि आवेश का जोड़ा। ठीक है, तो इस आवेश युग्म को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम विद्युत द्विध्रुव को मापेंगे तो यहाँ से बीचों बीच से मापा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर हमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 2a माना जाएगा। ठीक है, जो भी ठीक, क्योंकि अगर हम d मानेंगे तो यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो d/2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी d/2 होगा। तो ये कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा समस्या होगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे ये हमारा प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी को 2a मानेंगे। ठीक है, और ये जो दूरी, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम कहते हैं द्विध्रुव अक्ष। ठीक है, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष, द्विध्रुव की अक्ष। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कि किसी एक आवेश दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है और ये मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो हमने बताया कि ये दूरी हमारी होती है टोटल। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, हमने बताया कि इसके बीच से दूरी नापी जाती है, तो अगर हम इसको अलग अलग देखेंगे तो यहाँ से हमारी ए दूरी होगी यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की ए दूरी होगी, तो टोटल दूरी हमारी क्या होगी, 2a होगी। तो ठीक है, तो इसमें हमने परिभाषा में लिखा है कि किसी एक आवेश दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, यानी कि ये दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, ठीक है, ये दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी एक आवेश और उनके बीच की जो अल्पतम दूरी का गुणनफल है वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने सूत्र में, ये सूत्र क्या बनेगा, यहाँ से परिभाषा में लिखा गया है कि किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसमें से किसी एक आवेश को ले लीजिए। ठीक है, और इनके बीच की दूरी का गुणनफल,
यानी 2a, यही हमारा सूत्र हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और एक बात यहाँ पर लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक लिखेंगे इसका मात्रक सूत्र हमारा है कूलाम। ठीक है, यानी कि आवेश है, तो यानी Q गुणे 2a, यानी 2a जो है हमारी लंबाई है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, ये मात्रक याद रखेंगे। और इसमें से अब इसकी हम क्या करेंगे, बीमा सूत्र निकालेंगे। बीमा सूत्र, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बीमा सूत्र निकालना। ठीक है, बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमी सूत्र बताइए, उसका मात्रक बताइए। 1 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, धारा गुणे समय। यही सूत्र होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। ठीक है, ये आवेश को हम धारा गुणे समय लिख सकते हैं और ये गुणे मीटर। ठीक है, तो अब धारा को हम क्या लिख सकते हैं, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कोई द्रव्यमान नहीं है, तो इसलिए द्रव्यमान के यानी m के पावर 0 लिख देंगे और a के पावर 1 लिखेंगे, यानी एम्पियर यानी धारा है। समय t का क्या होता है, बीमा, समय का बीमा t होता है, तो इसके लिए 1 लिखेंगे। और मीटर हमारी लंबाई है, तो इसके लिए l लिखेंगे। ठीक है, तो इसको शुद्ध रूप में लिख देंगे m के पावर 0 l t a। ठीक है, ये इसकी बीमा सूत्र हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बीमा सूत्र पूछे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा सूत्र क्या होती है, तो हमारा m के पावर 0 l t a लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।